वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफिस से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद आबाद रखे, खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में बहारें अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वीडियो से आशना कराऊंगा, जिस हकीकत से रूबरू कराऊंगा और जिस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, आप भी देख करके इसको हैरान हो जाएंगे। इसलिए कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर क्या हालात बने हुए हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है, ये सब आप जानते हैं बखूबी। और ख़बर निकल कर के बरेली शरीफ से निकल कर के सामने आ रही है कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है, मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और भड़काऊ भाषण देने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और मामला क्या था कि आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इशू, जो मुद्दा चल रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर, वही मामला है। मामला ख़राब करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के इस वक्त क्या हालात चल रहे हैं, क्या नाजुक माहौल बना हुआ है, किस तरीके के मामला निकल कर के सामने आ रहे हैं। पुलिस का कहना यह है कि हमने बहुत समझाया, बहुत हमारे समझाने के बावजूद भी ये पब्लिक नहीं मानी और हमने कहा कि माहौल को अच्छा बनाए रखिए, हमने कहा कि माहौल को सुधार के रखिएगा, माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस ने इतना समझाने के बाद भी उसकी बात पब्लिक ने नहीं मानी और अपने तानाशाही में रही। तो पुलिस का कहना यह है कि तब हमने डंडे को चार्ज किया, तब हमने मारना शुरू किया। और मारने का अंदाज ये था कि आपने वीडियो में देखा होगा किस तरीके से पुलिस पब्लिक को बेरहमी के साथ मार रही है। तो यहाँ तक कि क्या मामला अब यहाँ से आगे बढ़ता है, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कि इसमें इकरा हसन ने क्या कहा है और असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के क्या बयान दे रहे हैं। आइए पहले इस बयान को सुनते हैं, आगे आपसे बात करते हैं। पहले इस बयान को सुनिएगा। इकरा हसन का एक बयान काफी चर्चा में है, जिसमें वो यूपी की योगी सरकार को जमकर लताड़ लगाती हुई कुछ ना कुछ उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इस तानाशाही और सरकार को जनता मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सपा सांसद ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उन्हें ना तो इस देश की संविधान का पता है और ना ही इस देश के नागरिकों के अधिकारों का पता है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ किस तरह की कानून व्यवस्था चल रही है। कोई अभद्र टिप्पणी करे तो समझ में आता है, लेकिन अगर कोई किसी त्योहार के दौरान अपने धर्म के बारे में कुछ अच्छा कह रहा है, आई लव मोहम्मद कह रहा है, मोहम्मद साहब जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे की बात कही है, पूरी दुनिया में उनको मानने वाले और चाहने वाले हैं। इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि अगर हर मजहब पर इसी तरह की आपत्ति लगने लगी तो हम कहाँ खड़े होंगे। ये बहुत ही घिनौनी हरकत है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। ये सरकार जो दिन ब दिन इसका स्तर गिरता जा रहा है और इनको मिट्टी में मिलाने का काम जनता करेगी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार से इस मामले पर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है, इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है, और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीजें ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। आपने सुन लिया, ये क्या नाम है इसका, इकरा हसन साहिबा, ये जो किराना से एमपी हैं शायद, इनका बयान आपने सुना। और ये जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब क़िबला का भी आपने वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी राय, अपना मशवरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। अपना मशवरा, अपने ख्यालात, अपने तासुरात ज़रूर पेश कीजिएगा। क्या मुसलमानों के साथ ये सही हो रहा है, या कि योगी बाबा ने जो एक्शन लिया है वो सही लिया है या गलत लिया है? देखिएगा, मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि नबी की मोहब्बत का ये मतलब नहीं कि आप सड़कों पर उतर जाएं और नमाज का पता नहीं आपको, कुरान का पता नहीं आपको, हदीस का पता नहीं आपको, आप
कोई भी गलत काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप दावा कर रहे हो कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, नबी से प्यार करता हूँ। सड़कों पर उतर रहे हो, एहतिजाज कर रहे हो और लोगों को परेशानियां हो रही हैं। जिस काम से रोका जाए उससे रुक जाना चाहिए।